प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिण दियो नाम तत्सार। द्वितीयो वंदन राम जी जा मेट्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार। जाके पद रज परसता हंस उतर जाए पार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। जिनके पद वंदन किया नाशत विघ्न अनेक। दाता दरियाव जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी श्री कुशाल दास जी महाराज ने, संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य। तो अभी आज मैं फिर वही एपिसोड लेके आया हूं जहां पे ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहे थे हम कि भरम ज्ञानी लो ब्रह्म ज्ञानी को। इस संसार में साधु संत तो बहुत हैं, एक से एक विद्वान हैं। महाराज कहते हैं वाणी वेद चार कंठ किया अर्थ करे बहु भारी। एकण नाम बिना पच ठाका गया जन्म सो हारी। परमात्मा प्रेम और प्रीति से मिलते हैं। हमको आजकल भरम ज्ञानी लोग आसन और मुद्रा में फंसाते हैं। परमात्मा प्रेम और प्रीति से मिलते हैं। हमको आजकल भरम ज्ञानी लोग कथाओं में भटकाते हैं, व्रत में भटकाते हैं, जप तप और यज्ञ में भटकाते हैं। राजा जनक हवन यज्ञ करते थे। 9 योगेश्वर को क्यों गुरु बनाया? 9 योगेश्वरों ने जब उनको सत्य का ज्ञान कराया कि अग्नि में हवन करने से देवता बलिष्ठ होते हैं, देवता बलिष्ठ होते हैं, देवता प्रसन्न होते हैं, तो प्रकृति के सारे कार्य ठीक चलते हैं। लेकिन जो जीव हवन कर रहा है वो मानव कल्याण के लिए कर रहा है, समाज के हित के लिए कर रहा है। लेकिन जो जीव हवन कर रहा है उसके खुद के जीव का क्या होगा? वो कहां जाएगा? संजीवनी मंत्र था शुक्राचार्य के पास और वो शुक्राचार्य उस मंत्र के सहारे राक्षसों में पूजित था। क्योंकि जब कोई मर जाता था तो शुक्राचार्य उस मृत संजीवनी के द्वारा, उस संजीवनी मंत्र के द्वारा उनको जिंदा करता था। जिस मंत्र को उसने भगवान शिव से प्राप्त किया था कठोर तप के बाद, असुरों को जिंदा कर देता। देवता बड़े परेशान। एक बार भगवान ने प्रेरणा दी और शुक्राचार्य को बताया कि शुक्राचार्य तुम लोगों को तो जिंदा कर सकते हो, लेकिन मृत्यु संजीवनी केवल तुम्हारे पास है। जब तुम मरोगे तो तुम्हें कोई जिंदा करने वाला नहीं होगा, क्योंकि संजीवनी मंत्र भी तुम्हारे संग मर जाएगा, चली जाएगी। शुक्राचार्य को बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने ये अपराध का रास्ता बंद कर दिया, प्रकृति के विरुद्ध रास्ता बंद कर दिया। असुर कौन है? जो प्रकृति के विरुद्ध काम करे वो असुर है। सुर कौन है? जो प्रकृति को सहारा दे, प्रकृति को संभाले, वो सुर है। संसार में भरम ज्ञानी कौन है? इनको भी एक तरीके से असुर की संज्ञा दी जा सकती है, क्योंकि ये संसार में भ्रम फैला रहे हैं। कोई कहता है कि मेरे पास आओ, मैं ऐसा चमत्कार कर दूंगा, तुम्हारा जीवन में माला माल हो जाएगा। माला माल हो जाएगा तो बंधन में बंध गया कि मुक्त हो गया? उसकी मुक्ति होगी क्या? और इस संसार से मरने के बाद जब जाएगा तो क्या धन दौलत उसके साथ जाएगा क्या? नरसिंह जी महाराज, पीपा जी महाराज, गोपीचंद जी महाराज, भरथरी जी महाराज, इन लोगों ने तो बड़े बड़े प्रॉपर्टी, बड़े बड़े धन, बड़े बड़े दौलत को छोड़ के योग धारण किया और भजन से लगे। तो भाई कहते हैं
कि तीनों लोक भवन सो 14 निरक परख हर जोई रे लो। 3 लोक 14 भुवन हमने देख लिया कि ब्रह्म कहाँ है। अब हम ब्रह्म ज्ञान में नहीं फंसते। सुरगुण न्यारी निर्गुण न्यारी जब लग हृदय जाने रे। जब तक वो समझता है कि सुरगुण अलग है निर्गुण अलग है, तब तक वो भ्रम ज्ञानी है। वो जानता ही नहीं कि सुरगुण के बगैर निर्गुण नहीं रह सकता, निर्गुण के बगैर सुरगुण नहीं रह सकता। तो शुभ को गए अशुभ को त्यागे, त्यानर द्वितीया न आने रे लो। महाराज समझाते हैं कि सुरगुण अलग है निर्गुण अलग है। कैसे हो सकता है? सुरगुण माने पत्थर की सेवा समझते हैं। महाराज कहते हैं कि सुरगुण पत्थर नहीं है, उसमें कोई गुण नहीं है। पत्थर में कौन सा गुण है? सत्वगुण रजोगुण तमोगुण 3 गुण होता है, तो सुरगुण कैसे हो गया? पत्थर में तो कोई गुण है ही नहीं। पत्थर में कौन सा गुण है? गुण तो हमारे गुरुजी के अंदर है। सुरगुण गुरुजी हैं, गुरुजी का शरीर है सुरगुण। निर्गुण क्या है? वो शरीर में चलने वाला श्वास निर्गुण है। घट माही दर्शन देऊं मम मूरत निराकार, बाहर गुरु उपदेश दे सो मेरा आकार। साकार कौन? गुरु महाराज का शरीर, हमारा शरीर। निराकार कौन? वो श्वास। जब तक ये भेद को नहीं जानता, वो चाहे कितना भी बड़ा वक्ता हो, कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, वो है भ्रम ज्ञानी। वो भ्रम फैलाता है संसार में। सुरगुण के बगैर निर्गुण नहीं रह सकता, निर्गुण के बगैर सुरगुण नहीं रह सकता। क्षर अक्षर नेह अक्षर। क्षर क्या है? सुरगुण माया। नेह अक्षर क्या है? निर्गुण ब्रह्म। नेह अक्षर क्या है? वो परमात्मा। जब तक इस भेद को कोई सदगुरु के शरण में जाके सीखेगा नहीं, तब तक ये जीव भटकता रहेगा। हम गुरु बनाते हैं तो ये सोचते हैं कि देखो हमारे गुरु जी कितने बड़े हैं, कितना महान है, ये पत्थर का लोहा कर दें, लोहे का सोना कर दें। गुरु गोरखनाथ जी से बड़ा चमत्कारी कौन होगा? उन्होंने भी गुरु बनाया मच्छिंद्र नाथ को। तो महाराज समझाते हैं कि इस संसार में सुरगुण अलग है, निर्गुण अलग है, शुभ अलग है, अशुभ अलग है। ये सब द्वैत भाव है। अद्वैत भाव में जिंदा रहने वाला ब्रह्मज्ञानी है, द्वैत भाव में जिंदा रहने वाला वो भ्रम ज्ञानी। छोटी सी परिभाषा देखो कि स्वामी सेवक गुरु जहां चेला जात पात कुल होई रे लो। सीखे ज्ञान सिखावे जाई जब लग पाक न कोई रे लो। भाई कहते हैं कि ज्ञान पक्का नहीं है अभी। जब ये कहता है कि मैं ही ज्ञान दे सकता हूं, मैं ही कर सकता हूं, ये कच्चा ज्ञान। सीखे ज्ञान सिखावे जाई जब लग पाक न कोई रे। पक्का नहीं है वो, कच्चा खड़ा है। कहते हैं कि आधी पाकी खिचड़ी जब लग खुदबुद हो, फिर नहीं है वो। अभी उसको सुनाने का, सुनने का, कहने का शौक है। भाई कहते हैं कि ये सब एक तरीके की विलासिता है। कहवा सुनवा सीखवा, श्रवण वचन विलासा, सुख सारण सोई संत जन सुमरे सांसम सांस। निर्गुण का जो मथन करे सुरगुण के अंदर बैठ के, वो है ब्रह्म ज्ञान। और हां ये सही है, मंदिर में भी भगवान होते हैं, मस्जिद में भी भगवान होते हैं, गुरुद्वारे में भी भगवान होते हैं, चर्च में भी भगवान होते हैं, कड़कड़ में भगवान। भगवान कहां नहीं है, लेकिन बलिहारी ता घट की जाघट परगट हो। हम लोग इतने भ्रम में फंसे हुए हैं, इतने भ्रम में फंसे हुए हैं।
ये तेरा है, ये मेरा है, मैं बड़ा हूं, ये छोटा है। कोई कोई तो ऐसा भ्रम तोड़ के आगे निकल गया है कि गुरु चेले का पैर छूता है, चेला गुरु का पैर छूता है। क्या कहता है कि इनमें ब्रह्म है। अरे ब्रह्म ज्ञानी हो जाओ, पैर छूने की क्या जरूरत है। ब्रह्म ज्ञानी हो जाने के बाद में आपको पैर छूने की जरूरत ही नहीं है। छुआओ, ये सब बात बंद करो। गुरु गुरु होता है, बड़ा बड़ा होता है, चेला चेला होता है, पिता पिता होता है, माता माता होती है, बेटा बेटा होता है। ब्रह्म ज्ञानी हो जाने के बाद में मेरा और मेरे का भाव ही खत्म हो जाता है। किसी को आदर क्या देना, किसी से आदर क्या लेना, ये बात खत्म। स्वामी सेवक गुरु जहां चेला, जात पात कुल होई रे। तू इस जाति का है, तू इस जाति का है। आज हिंदू समाज का पतन इसीलिए हो रहा है कि हमको जातियों में बांट दिया, आरक्षण में बांट दिया। तुम इस जाति के हो, तुमको आरक्षण मिलेगा, तुम इस जाति के नहीं हो, तुमको आरक्षण नहीं मिलेगा। कानून में इतना बड़ा पोल लिए बैठा है और कहता है कि हम संसार में समता ला रहे हैं। सबसे बड़ा उलटफेर तो हमें आरक्षण में करना चाहिए, जो जाति को स्पष्ट रूप से बांट रहा है। मुंह से कहने से थोड़ी जाति हट जाएगी, आरक्षण हटाने से हट जाएगी। सब एक हैं तो आरक्षण किस बात का है। सब एक हैं तो रिजर्वेशन क्यों। सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास, तो फिर आरक्षण क्यों, बंटवारा क्यों। जब सब एक है, सबको एक करो ना। शिक्षा में एक करो, जो मेहनती होगा वो आगे निकलेगा, जो गधा होगा वो पीछे रह जाएगा। हमारे देश के सर्वोच्च कुर्सी के ऊपर सर्वोच्च ज्ञानी बैठना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। लेकिन नहीं, आज जो जीवों की हत्याएं हो रही हैं मेडिकल साइंस की अज्ञानता की वजह से, सब ये रिजर्वेशन और घुस की प्रक्रिया के कारण हो रही है। तो महाराज कहते हैं कि त्याग निग्रह दोय कर जानो। क्या त्याग करना है, क्या रखना है, सब परमात्मा का है। खाने के समय अपने आप देता, मरता को भी देत है, लकड़ी कफन आग, जिंदा नर चिंता करे ताको बहुत अभाव। माया ब्रह्म कहे न्यारा रे। माया भी किसकी है, परमात्मा की। और ब्रह्म किसका है, परमात्मा का है। सबके अंदर ब्रह्म है। हमें उस चीज से मतलब रखना है। हमें खुद आग बनना है, जिससे आग में समा जाए। जोगी जंगम सुन पंथ कारण, तब लग एक न धारा। जब तक पंथ अलग अलग हैं, पंथ क्यों, ये ख्रिस्ती पंथ है, ये कौन सा पंथ है, ये कबीर पंथ है, ये दादू पंथ है, ये रामचंद्री पंथ है। ये पंथ क्यों, जब सबका मार्ग एक है। जैसे विद्यार्थी ही कहे जाते हैं जो कक्षा 1 में पढ़ते हैं, और जो पीएचडी में पढ़ रहे हैं वो भी विद्यार्थी ही कहे जाते हैं। विद्यार्थी ऐसे ही सब भगत होने चाहिए, सब एक होने चाहिए। और वो कब होंगे, जब भ्रम ज्ञान मिट जाएगा, तब ब्रह्म ज्ञान मिलेगा। तब पुण्य पाप जा दोए कर जाने, अंतर में भय आवे रे। डर क्यों है, भय क्यों है। डर और भय हटा देना चाहिए। ब्रह्मज्ञानी को डर नहीं लगता, ब्रह्मज्ञानी को भय नहीं लगता। प्रहलाद ब्रह्मज्ञानी हो गए तो उनको अग्नि में भी ब्रह्म के दर्शन हुए। समुद्र के अंदर खौलते तेल के अंदर उन्हें ब्रह्म के दर्शन हुए, तो उनका गुण खत्म हो गया। उन्होंने अपने भाव में जब ब्रह्म देखा तो अग्नि का गुण खत्म हो गया, तेल का खौलने का गुण खत्म हो गया, जल का गुण खत्म हो गया, सब सहायक बन गए। सिंह स्वान सुसे को देखा, जामन दुविधा लावे। राजस्थान की रत्नावती रानी
सिंह को देख के नरसिंह रूप का ध्यान किया और उसकी आरती उतारने लगी तो सिंह अपना स्वभाव भूल गया। हम सर्प है, कुत्ता है, इनके अंदर ऐसा दिव्य ज्ञान होता है कि वो आंखों की भाषा पढ़ लेते हैं और वो जान जाते हैं कि ये हमको मारेगा कि नहीं मारेगा। जब हमारे अंदर ब्रह्म ज्ञान आ जाता है तो अंगुलीमाल के सामने जब बुद्ध जी गए, अंगुलीमाल चिल्लाया, ठहर जा ठहर जा ठहर जा। बुद्ध जी बोले, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? बस तलवार फेंक के शरणागति ले ली। दुष्ट से दुष्ट पुरुष का स्वभाव बदल जाता है ब्रह्मज्ञानी संत के सामने जाने से। अच्छे अच्छे नशाबाज अपनी नशाओं को छोड़ के और अपने दैनिक कार्यों में लगते हैं कोई दिव्य ज्ञानी संत के शरण में जाने से। अपने बनारस जिला के पास में कटका गांव है, जिस गांव में 90% लोग अभक्ष खाते थे और नशा करते थे। उस गांव में पिछले 10 सालों से हर अगहन के महीने में सत्संग करने जाने लगा। जाते जाते वहां सत्संग करते करते आज वहां ऐसी स्थिति है कि वहां का बच्चा बच्चा अपने भविष्य के लिए चिंतित है, अपने भविष्य का मार्ग ढूंढ रहा है, भजन कर रहा है, सात्विक जीवन जी रहा है। विश्वास नहीं हो तो कभी आके देखे, पूरा का पूरा गांव नशा मुक्त हो गया। ये किस कारण से हुआ? ज्ञान आने से। ब्रह्म ज्ञानी हो गए सब। तो ब्रह्म ज्ञान मुख नित पत भाखे और चाल धर्म की होई रे। कहता तो है बड़ा बड़ा ऊंचा ज्ञान देता है, लेकिन निगाह माया पे लगी हुई है कि 25 लाख दोगे तो 1 हफ्ते का सत्संग करूंगा, 10 लाख दोगे तो सत्संग करूंगा, नहीं दोगे तो नहीं करूंगा। महाराज कहते हैं यही भ्रम है। किसके लिए रुपया मांगते हो? आप ज्ञान के अधिकारी हो तो ज्ञान बेचने के लिए क्या? क्या आपके पेट के भरने के लिए आपको परमात्मा पे विश्वास नहीं है? 2 रोटी और 2 धोती आपको देगा, मरता को भी देत है लकड़ी कफन आग। जिंदा नर चिंता करे ताको बहुत अभाग। जो पहले से ही बड़ा है उसको बड़ा करने में आपको क्या फायदा मिलने वाला है? समुद्र के अंदर 2 लोटा पानी डालोगे तो क्या होगा? अरे उस गरीब को उठाओ, उस भूखे को पेट भरो जो संसार में अनाथ है, असहाय है, 2-2 रुपए के लिए तरस रहा है। आप उनकी सहायता करें ना। हमारे कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान मुख नितपद भाके। कहता तो है कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं, मैं ऐसा संत हूं। ये ढकोसला फैलाने से कुछ होने वाला नहीं है। भाई कहते हैं कि मन ना रंगायो, रंगायो जोगी कपड़ा, मन ना रंगायो, मन ना रंगायो, रंगायो जोगी कपड़ा, मन ना रंगायो, रंगायो जोगी कपड़ा, मन ना रंगायो, रंगायो जोगी कपड़ा, मन ना रंगायो। आसन मार जोगी मंदिरा में बैठे, आसन मार, आसन मार जोगी मंदिरा में बैठे। नाम को छोड़ जोगी पूजन लागे पथरा, मन ना रंगायो, रंगायो जोगी कपड़ा, मन ना रंगायो। जंगल में जाए जोगी धुनिया रमौले, जंगल में जाए, जंगल में जाए जोगी धुनिया रमौले। और काम जराए जोगी
बन गए ही जड़ा, मन न रंगायो, रंगायो जोगी कपड़ा, मन न रंगायो। कनवा फड़ाए जोगी जटवा बढ़ोले, कनवा फड़ाए, कनवा फड़ाए जोगी जटवा बढ़ोले, दाढ़ी बढ़ाए जोगी बन गए बकरा, मन न रंगायो, रंगायो जोगी कपड़ा, मन न रंगायो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जम दरवाज पर जाएगा पकड़ा, मन न रंगायो, रंगायो जोगी कपड़ा, मन न रंगायो। महाराज कहते हैं ब्रह्मज्ञानी का मन रंग जाता है, फिर वो वस्त्र और आकर आवरण पे ध्यान नहीं देता। वो ब्रह्मज्ञानी है ना, उसको हर जगह ब्रह्म ही नजर आता है। विठोबा जी महाराज शिवलिंग के ऊपर पैर रख के सो रहे थे। विठल जी ने कहा कि प्रभु आप ये क्या कर रहे हो, आपने पैर कहाँ रखा है? वो बोले जहां शिवलिंग नहीं है वहीं तुम उठा के रख दो, क्योंकि मुझे तो जहां भी देखता हूं शिवलिंग ही नजर आता है। ब्रह्मज्ञानी हो जाने के बाद भ्रम टूट जाता है, और भ्रम जिसका टूटा हुआ है वही दूसरे का भ्रम तोड़ सकता है। जो खुद भ्रम में फंसा हुआ है वो दूसरे का भ्रम क्या तोड़ेगा? जो खुद उलझा हुआ है वो दूसरे को क्या सुलझाएगा? दूसरे को सुलझाना है तो पहले अपने को सुलझाओ। मन ना रंग, मन को रंगो। मन कैसे रंगा जाएगा? भजन करने से, सांसों सांस में भजन करने से मन रंगा जाएगा। फिर उसको डर छूट जाएगा। हमारे कुछ रामस्नेही भी बड़े कट्टर हैं कि किसी का नाम लेते ही भड़क जाते हैं। ये भी भ्रम में है, ये भी भ्रम ज्ञानी है, ये ब्रह्म ज्ञानी नहीं है। महाराज ने कितना बढ़िया निर्णय लिखा है। जब तक द्वैत भाव है तुम ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो, भ्रम ज्ञानी। ब्रह्म ज्ञानी के अंदर द्वैत भाव नहीं, अद्वैत हो जाता है। मैं भी तेरा, तू भी मेरा, मेरा तेरा कुछ नहीं, अलग कुछ है ही नहीं। इसलिए महाराज कहते हैं सांसों सांस में भजन करो। ये कथा कीर्तन जप तप करनी ये सब प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई है। अगर आपकी योग्यता प्राइमरी स्कूल लायक है तो आपको भजन की आवश्यकता अभी नहीं है, आगे चल के होगा। जैसे LKG के स्टूडेंट को अभी PhD के किताब की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा महसूस करते हैं कि हमारी योग्यता है तो भजन खूब करो, अपने अंदर से द्वैत भाव निकाल के ब्रह्म ज्ञानी बनो। ना कोई जाति, ना कोई धर्म, सब है अपना कर्म। जो जैसे जैसे कर्म कर रहा है वैसे वैसे योनि में, वैसे वैसे जगह पे उसको काम मिला हुआ है, वो कर रहा है। राजा भोज ने पिछले जन्म में वस्त्र दान, अन्न दान किया था, जिसकी वजह से राजा भोज बने। उनके सगे भाई ने अग्नि का दान किया था, वो सन्यासी बन के अग्नि तापते थे। उनकी बहन ने कचरा दान किया था, वो बहन भंगिन बन के वो अपना गंदगी साफ, मैला उठाती, गंदगी उठाती। किसकी वजह से? सब अपने कर्म की वजह से। तो महाराज कहते हैं भ्रम ज्ञानी, भ्रम ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी नहीं कोई। ये संसार में द्वैत भाव रखने वाले सब भ्रम ज्ञानी हैं, अद्वैत भाव रखने वाले सब ब्रह्म ज्ञानी हैं। आशा है आपको आज का ये वीडियो, आज का ज्ञान आपके लिए एक मार्गदर्शक का काम किया होगा।
करेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे आपके ज्ञान में वृद्धि हुई, अगर आपको लगता है कि इसको समाज की आवश्यकता है, तो जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल से जुड़ के, राम स्नेही परिवार से जुड़ के अपने ज्ञान को रोज रोज अपडेट करके अब पूर्ण ज्ञाता बने। ब्रह्म का ज्ञान क्या है, भ्रम का ज्ञान क्या है, इस विषय का निवारण करने के लिए आप सबको मैं प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित करता हूं कि आप कमेंट में जाएं और कमेंट में अपने प्रश्न पूछें। अगले एपिसोड में आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। राम जी राम महाराज। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।